नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलजी में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 20 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है आपकी कंप्यूटर की, उसको हम कंटिन्यू रखते हैं दोस्तों। 260 तक हमने कर लिया था। अब 261 से दोस्तों 280 तक हम करेंगे इन कंप्यूटर के क्वेश्चन। तो दोस्तों, अब क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसको पढ़ें और आंसर दें, और वीडियो को लाइक शेयर आप कर दिया करें। दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है, हार्डवेयर में क्या शामिल होता है? कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के लिए प्रयुक्त सभी साधन, इंस्ट्रक्शन के सेट जो कंप्यूटर रन या एग्जीक्यूट करता है, डाटा इनपुट और आउटपुट करने के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर और उससे कनेक्टेड सभी साधन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी और स्टोरेज सहित इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग संबंधी सभी साधन, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो जल्दी से बताएं दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। यानी दोस्तों, हार्डवेयर होता है डाटा इनपुट और आउटपुट करने के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर और उससे कनेक्टेड सभी साधन, वो हमारे क्या होते हैं? हार्डवेयर। तो अब दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 262 क्या कह रहा है? कंप्यूटर सिस्टम में, यहाँ पर दोस्तों ये डैश दिया हुआ है, के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा में प्रवेश करने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति है। कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर, प्लॉटर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो जल्दी से बताएं दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कीबोर्ड। किसमें दोस्तों? कीबोर्ड। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस होते हैं? निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस होते हैं? माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस कीबोर्ड प्रिंटर, माउस कीबोर्ड प्लॉटर, माउस कीबोर्ड स्कैनर। तो दोस्तों, अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो जल्दी से बताएं दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, माउस कीबोर्ड स्कैनर। इस समूह में दोस्तों केवल इनपुट डिवाइस होते हैं। यानी इनपुट डिवाइस दोस्तों कौन से होते हैं? माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है, उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं जिसका एक ही डेवलपर हो, एक साथ बंडल में बेचा जाता है, और जिसमें बेहतर इंटीग्रेशन हो और उनकी विशेषताएं टूलबार और मेन्यू कॉमन हो? दोस्तों, ऑप्शन है आपके सामने, सॉफ्टवेयर सूट, इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर पैकेज, सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग पैकेज, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि डाटा वेयर हाउस निम्नलिखित में से कौन सा है? डाटा वेयर हाउस निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों, बताएं, ऑप्शन आपके सामने है, तो ऑप्शन को पढ़ें आप। तो ऑप्शन दिए हुए हैं कि इसे एंड यूजर अपडेट कर सकते हैं, इसमें नई नेमिंग कन्वेंशंस और फॉर्मेट होते हैं, महत्वपूर्ण सब्जेक्ट एरिया के इर्द गिर्द ऑर्गेनाइज होते हैं, इनमें केवल चालू डाटा होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 265 का दोस्तों, जल्दी से बताएं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर आपने चुना ऑप्शन सी, तो बिल्कुल राइट है दोस्तों। महत्वपूर्ण सब्जेक्ट एरिया के इर्द गिर्द ऑर्गेनाइज होते हैं, यानी डाटा वेयर हाउस दोस्तों महत्वपूर्ण सब्जेक्ट एरिया के इर्द गिर्द ऑर्गेनाइज होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, सर्वर नेटवर्क प्रयोक्ताओं के लिए फाइलों को स्टोर और मैनेज करते हैं, ऑथेंटिकेशन, मेन, वेब, फाइल, इनमें कोई नहीं। दोस्तों, अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी। कौन सा है? ऑप्शन डी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर है, फाइल इसका एकदम राइट आंसर है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित सभी रियल सिक्योरिटी और प्राइवेसी रिस्क के उदाहरण हैं सिवाय के हैकर्स, स्पैम, वायरस, आइडेंटिटी थेफ्ट, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों, बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा?
ऑप्शन बी स्पैम, यानी निम्नलिखित सभी रियल सिक्योरिटी और प्राइवेसी रिस्क के उदाहरण हैं सिवाय स्पैम के। दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है टर्मिनल यानी पहले कैश रजिस्टर कहलाते थे, प्राय कॉम्प्लेक्स इन्वेंटरी और सेल्स कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्टेड होते हैं। डाटा, सेल्स, क्वेरी, पॉइंट ऑफ सेल्स, पीओएस, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अब आपको इसका सही आंसर बताना है, तो जल्दी से बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पॉइंट ऑफ सेल्स, बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है ओएसआई मॉडल लेयर कहे जाने वाले प्रोसेसों में विभाजित किया जाता है, 5, 6, 7, 8, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 7, यानी कि ओएसआई मॉडल लेयर कहे जाने वाले 7 प्रोसेसों में विभाजित किया जाता है। कितने में दोस्तों? 7 में। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का एक ऐसा सेट है जो आपके कंप्यूटर की हार्डवेयर डिवाइसों और सॉफ्टवेयर को एक साथ काम करने के लिए एनेबल करता है। मैनेजमेंट, प्रोसेसिंग, यूटिलिटी, एप्लीकेशन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो जल्दी से बताएं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एप्लीकेशन। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप होते हैं जो दूसरे डिवाइसों के अंदर रहते हैं, जैसे आपकी कार या इलेक्ट्रॉनिक्स थर्मोस्टेट। तो दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं सर्वर, एम्बेडेड कंप्यूटर्स, रोबोटिक कंप्यूटर, मेन फ्रेम। दोस्तों अब आपको इसका सही आंसर बताना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एम्बेडेड कंप्यूटर्स। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित सभी मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं सिवाय के नोटबुक कंप्यूटर, सेलुलर टेलीफोन, डिजिटल स्कैनर, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, डिजिटल स्कैनर, बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, यानी कि सभी मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं सिवाय दोस्तों डिजिटल स्कैनर के। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है रिंग टोपोलॉजी में के पोजीशन में कंप्यूटर डाटा को ट्रांसमिट कर सकता है, पैकेट, डाटा, एक्सेस मेथड, टोकन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जल्दी से बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, टोकन। क्या हो जाएगा दोस्तों, टोकन, ऑप्शन डी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का यह भाग कि कीबोर्ड, स्क्रीन, डिस्क ड्राइव और पैरेलल तथा सीरियल पोर्टों जैसे अनिवार्य पेरिफेरल्स को प्रतिबंधित करता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, सेकेंडरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, पेरिफेरल इनपुट आउटपुट सिस्टम, मार्जिनल इनपुट आउटपुट सिस्टम, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। कौन सा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, मार्जिनल इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शन करने के तरीके को कंट्रोल करता है और ऐसा साधन उपलब्ध कराता है जिसके द्वारा प्रयोक्ता कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शन करने के तरीके को कंट्रोल करता है और ऐसा साधन उपलब्ध कराता है जिसके द्वारा प्रयोक्ता कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करता है। ऑप्शन है दोस्तों प्लेटफॉर्म, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, मदरबोर्ड, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 276 का, बताएं जल्दी से। दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है सर्वर कंप्यूटर होते हैं जो से जुड़े हुए दूसरे कंप्यूटरों को रिसोर्स प्रदान करते हैं। मेन फ्रेम, नेटवर्क, सुपर कंप्यूटर, क्लाइंट, इनमें से कोई नहीं।
दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेटवर्क। यानी सर्वर कंप्यूटर होते हैं जो नेटवर्क से जुड़े हुए दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्सेज प्रदान करते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है दोस्तों, डाटा माइनिंग के गोल में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? ऑब्जर्व की गई किसी घटना या स्थिति की व्याख्या करना, डाटा के होने की पुष्टि करना, अपेक्षित रिलेशनशिप के लिए डाटा का विश्लेषण करना, नया डाटा वेयरहाउस बनाना। इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको थोड़ा ये धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन हम बोल रहे हैं तो आप समझ सकते हैं इनको। तो दोस्तों अब इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि ऑब्जेक्ट की गई किसी घटना या स्थिति की व्याख्या करना। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? यूनिवर्सल रिसर्च लिस्ट, यूनिवर्सल रिसोर्स लिस्ट, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कई बार हम करा चुके हैं दोस्तों इसको, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। तो अब दोस्तों चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस क्या होता है? डाटाबेस को क्रिएट, मेंटेन और कंट्रोल एक्सेस उपलब्ध कराने के लिए प्रयुक्त होने वाला हार्डवेयर सिस्टम। डाटाबेस को क्रिएट, मेंटेन और अनकंट्रोल एक्सेस उपलब्ध कराने के लिए प्रयुक्त होने वाला हार्डवेयर सिस्टम। डाटाबेस को क्रिएट, मेंटेन और अनकंट्रोल एक्सेस उपलब्ध कराने के लिए प्रयुक्त होने वाला सॉफ्टवेयर सिस्टम। ऑप्शन डी दिया हुआ है दोस्तों कि डाटाबेस को क्रिएट, मेंटेन और कंट्रोल एक्सेस उपलब्ध कराने के लिए प्रयुक्त होने वाला सॉफ्टवेयर सिस्टम, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो जल्दी से बताएं दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा? ऑप्शन डी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि डाटाबेस को क्रिएट, मेंटेन और कंट्रोल एक्सेस उपलब्ध कराने के लिए प्रयुक्त होने वाला सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो दोस्तों यहाँ पर आपके क्वेश्चन हो जाते हैं ये कंप्लीट। तो आपको अपना स्कोर बताना है और इस वाले क्वेश्चन का दोस्तों आपको आंसर ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में इस वाले क्वेश्चन का। और दोस्तों आपको कल मॉक टेस्ट ज़रूर मिलेगा, तो आप मॉक टेस्ट को भी पूरा देखना। और आपकी मैथ की वीडियो और रीजनिंग की वीडियो दोस्तों नहीं हो पा रही है, हिंदी की भी नहीं हो रही है, जल्दी कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। तो आप किसी भी तरीके की कोई टेंशन न लें, बस अपना रिवीजन करते हुए चलें दोस्तों। इतना करा दिया है, आप उनको ही रिवाइज करते रहें और वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।